प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे परमात्मा का स्वरूप क्या है। दोस्तों उस परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के आधार पर बनाया है। दोस्तों ये मनुष्य है जिसे श्रेष्ठ शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और दोस्तों नीचे की योनियों में स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों आप खुद ही विचार कीजिए, जब समस्त योनियों में सर्वोत्तम कहा जाने वाला मनुष्य, जो कि कभी सुखी होने का पूर्ण तरह से दावा नहीं कर सकता, कोई हर किसी बात से कोई ना कोई दुखी है, कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान को दुखी है, कोई अपमान से दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है तो कोई सम्मान को दुखी है। तो इस तरह से दोस्तों इस संसार में कोई पूर्ण रूप से सुखी होने का दावा नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप खुद ही विचार कीजिए कि जब सृष्टि के श्रेष्ठ योनि में रहने वाले मनुष्य की ये हालत है तो नीचे की योनियों में क्या हालत होगी। दोस्तों हम तुम में से ही ये जीवन चक्र को पूरा करने के बाद कर्मों के आधार पर उन योनियों में जीव जाता है और फिर सजाएं भुगतता है। और नीचे की योनियां जो हैं दोस्तों, उनमें बुद्धि नहीं होती, अगर होती भी है तो वो ना के बराबर होती है। इसलिए दोस्तों उन नीचे की योनियों में उस परमात्मा की साधना या भजन नहीं किया जा सकता। वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं पा सकते। केवल मनुष्य है जो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों केवल मनुष्य है जिसे उस परमेश्वर ने ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिनका विकास करके मनुष्य उच्चतम रूहानी पद को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे एक सच्चे संत सद्गुरु कामिल मुर्शिद गुरु से, शब्दभेदी गुरु से नामदान मिल जाए, उनसे जुड़ जाए और फिर अपनी आत्मा को उन रूहानी मंडलों तक पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करे। ऐसा नहीं कि सतगुरु से जुड़ने के बाद तुरंत आप इस शरीर से निकल के स्वर्ग वैकुंठ की सैर करने लग गए, नहीं। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा सरल है, सहज है, तो आप उस मालिक से मिल पाओगे। इतनी आसानी से भी नहीं मिल सकते उस मालिक से। लेकिन कहा है कि देखो जिस मालिक से मिलने के लिए लोगों ने हड्डियाँ तक गला दी, आपको बस कुछ मेहनत करके थोड़ा मन को रोक के उस मालिक के चरणों में लगा के आप उस मालिक से मिल सकते हैं। क्योंकि पहले तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक लोग तप करते थे, फिर जाके उस परमात्मा से नहीं मिल पाते थे, लेकिन कुछ वरदान पाके इस माया के जाल में भ्रमित रहते थे। लेकिन अभी जो संतों का मार्ग है वो उस परमात्मा से मिला के वो सीधे अपने आप को घर पहुँचा देंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। वो संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 1000 मुख वाला शेषनाग भी अगर दिन रात अपने मुँह से सद्गुरु की महिमा का वर्णन करे तब भी नहीं कर सकता। कहते भी हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारियाँ, अनंत दिखावन हार। यानी सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया कि लोचन अनंत यानी अनंत तक देखने वाली दिव्य दृष्टि वो प्रदान कर देते हैं इस साधारण से मनुष्य को। और फिर उससे उस दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ही ये आत्मा जो है वो अपने घर नाम से जुड़ने के बाद सच्चे वतन सतलोक पहुँच जाती है। उसी के द्वारा जब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद उसी के द्वारा मनुष्य आदि से अंत तक की जानकारी रखता है। क्योंकि दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद गुरु शिष्य को अपने समान कर लेता है। तभी तो कहा है, गुरु और पारस मणि में एक बड़ो अंतरो जान, पारस लोहे से कंचन करे गुरु कर ले आप समान। यानी संत यानी गुरु जो संत सदगुरु जो होते हैं वो पारस से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जैसे पारस तो केवल लोहे से कंचन करता है, यानी लोहे के स्पर्श से पारस जो मणि होती है वो लोहे से स्पर्श जब होती है तो लोहे को सोना बना देती है। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वो उस व्यक्ति को अपने समान कर लेते हैं। पारस मणि लोहे से कंचन कर सकती है लेकिन पारस से पारस नहीं बना सकती। लेकिन संत सद्गुरु जो होते हैं वो मनुष्य को अपने समान कर लेते हैं। तभी तो कहा है, धन्य धन्य गुरुदेव को घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवत किया करत न लागी बार। यानी धन्य है उस मालिक को, उस प्रभु को, उस गुरु को। एक बार नहीं 100 बार है, क्योंकि उन्होंने मानुष से यानी साधारण मनुष्य से आपको देवता कर दिया और देवता बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगा, जरा भी समय नहीं लगा। तो सदगुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों ये बात अच्छे से जान लीजिए, गुरु के बिना कोई कितना भी कठिन परिश्रम करे लेकिन उन रूहानी मंडलों में ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता। जब दोस्तों ये आत्मा जो है इस शरीर से निकल के अपने जीते जी अपने सच्चे घर सतलोक जब पहुंच जाती है नाम की डोर पकड़ कर, तब उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उससे पहले इन तीनों लोकों में रहते हुए स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर लोक, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, पुरुष का लोक, इन सभी लोकों में पहुंचने के बाद भी उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो इस संसार में इन तीनों लोकों की तो बात ही नहीं, ऊपर के ब्रह्म तक यानी पार ब्रह्म तक भी, महाकाल तक भी उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब अपने घर सत्यलोक सच्चे देश पहुंच जाती है तब उसमें आत्मा में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब दोस्तों वो आत्मा देखती है कि जो रूप उसका है वही परमात्मा का है, उसके और परमात्मा के रूप में कोई अंतर नहीं है। और बूंद समुद्र में मिलकर जिस प्रकार समुद्र का रूप ले लेती है, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखिए।